ये कहानी है सुंदरबन जंगल की। बहुत समय पहले सुंदरबन जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था और जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहादुर पुलिस अधिकारी भेड़िया संभालता था। उसकी मदद के लिए एक लोमड़ी कांस्टेबल भी थी। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था। वह बहुत आलसी और लालची था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दूसरे जानवर दिन भर मेहनत करके भोजन जुटाते थे, तब वह छिपकर उन्हें देखता और मौका मिलते ही उनका सामान चुरा लेता था। उसी जंगल में एक भालू भी था, जो कि बड़ा ही मेहनती था और थोड़ा भुल्लकड़ भी था। और वो सुबह सुबह निकला था मछली पकड़ने। वाह, आज मौसम बहुत मजेदार है। थोड़ा थोड़ा धूप गिर रहा है और पानी भी ठंडा है। मछलियां पानी की सतह में जरूर आएंगी। फिर मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ूंगा। ऐसा कह के भालू उतर जाता है पानी के अंदर और एक एक करके बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। वाह, आज तो मेरी मेहनत खूब रंग लाई। आज तो मेरी टोकरी पूरा भर गई। अब मैं जल्दी से गुफा में चला जाता हूँ। एक हफ्ता आराम से बैठ के खाऊंगा। उसके बाद भालू अपनी गुफा की तरफ चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि पेड़ के पीछे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वह था चालाक लकड़बग्घा। हा 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 हा, कितना मूर्ख है ये भालू। इतनी मेहनत इसने की और मजा मैं लूंगा। इतना कह के लकड़बग्घा धीरे धीरे दबे पांव भालू के पीछे पीछे चल पड़ता है। भालू अपने गुफा के अंदर पहुंच के मछलियों को हिफाजत में रख लेता है। ऊपर इतना मछली और नीचे 3 टोकरी मछली। अब 1-2 हफ्ता मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे। अभी बाहर जाऊंगा, पेट साफ करके नहा के आऊंगा और आराम करूंगा। जैसे ही भालू नहाने के लिए गुफा से बाहर जाता है, लकड़बग्घा भालू की गुफा से एक मछली की टोकरी चुरा के भाग जाता है। वाह वाह वाह, इतनी सारी मछली, एक टोकरी उठा के भाग जाता हूँ। और भालू के आने से पहले लकड़बग्घा मछली की टोकरी लेके गुफा से भाग जाता है। और भालू जब नहा के वापस गुफा में आता है, तो देखता है उसकी मछली की एक टोकरी गायब है। अरे, मैंने 2 टोकरी रखी थी या 3 टोकरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतना मछली बेहद है मेरे लिए। भालू ऐसा कह के गुफा के अंदर आराम करता है। अगली सुबह फिर से जब भालू अपने गुफा से निकलता है, तो फिर से लकड़बग्घा और एक मछली की टोकरी चुरा के ले जाता है। अरे, मेरा और एक मछली की टोकरी गायब है। शायद कोई चुरा रहा है। मुझे जंगल के पुलिस अधिकारी को बताना पड़ेगा। ऐसा कह के भालू चल पड़ता है जंगल के पुलिस स्टेशन। और उधर बाघ ने एक हिरण के बच्चे का शिकार किया था। उसको भी लकड़बग्घा चुरा लेता है।
अरे बाघ भाई, तुम इधर क्या करने आए हो? क्या बताऊं भालू भाई, मेरा शिकार कोई चुरा के ले गया है मेरे गुफा से, इसलिए कंप्लेन देने आया हूँ। बाघ भाई, मुझे लगता है जंगल में कोई बड़ा चोर घुस आया है। मेरा भी 2 टोकरी मछली चोरी हो गई है। चलो अंदर चल के अधिकारी को बताते हैं। नमस्ते अधिकारी भेड़िया जी। नमस्ते भालू भाई, बताइए क्या बात है। मेरी मछलियां लगातार 2 दिनों से चोरी हो रही हैं। क्या आपने किसी को देखा? नहीं, लेकिन जरूर कोई चालाक चोर है। अधिकारी भेड़िया जी, मेरा शिकार भी किसी ने मेरी गुफा से चुरा लिया है। हो, इसका मतलब जंगल में कोई बड़ा चोर गैंग घुस आए हैं। चिंता मत करो, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। जितना भी बड़ा गैंग क्यों ना हो, हम उन्हें पकड़ के सलाखों में बंद कर देंगे। हेड कांस्टेबल लोमड़ी। जी सर। हेड कांस्टेबल, तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल और पुलिस डॉग को साथ ले जाओ और छानबीन शुरू करो। जी सर, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगी। भालू भाई और बाघ भाई, आप दोनों बेफिक्र होके अपने अपने घर जाइए, हम चोर को जरूर पकड़ लेंगे। पुलिस अधिकारी से सारी बात सुनने के बाद बाघ और भालू अपने अपने गुफा में चले गए और हेड कांस्टेबल लोमड़ी निकल पड़ा चोर को ढूंढने। हेड कांस्टेबल लोमड़ी पहले भालू की गुफा में जांच करने के लिए पहुंचता है और उधर गुफा में बोलकड़ बग्घा का पंजों के निशान देखता है। देखो साथियों, ये किसी का पंजे का निशान है। चलो इस निशान का पीछा करते हैं, हम जरूर चोर तक पहुंच जाएंगे। और वो पंजे के निशान का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं लकड़ बग्घा की गुफा में। साथियों, आप सब यही रुको, मैं गुफा के अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। मुझे पता था मैं जरूर चोर को पकड़ लूंगा। चलो लकड़बग्घे में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हेड कांस्टेबल जी, मुझे गिरफ्तार करके आपका क्या फायदा मिलेगा? मेरा तो फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा ड्यूटी पूरा हो जाएगा। मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए, आपका फायदा ही फायदा है। रोज रोज आपको मुफ्त का खाना मिल जाएगा। आप कहे तो अभी मैं 1 टोकरी मछली और ताजा हिरण का मांस आपके घर में दे आता हूँ। मुझे तुम रिश्वत दे रहे हो? नहीं नहीं हेड कांस्टेबल जी, ये तो हमारी दोस्ती का तोहफा है। थोड़ा सोचिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, याद करके रोज भेज देना, गलती से भी भूल मत जाना। हाँ हाँ सर, मुझे याद रहेगा। आप निश्चिंत होके जाइए। हा 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 हा, अब तो पुलिस वाले भी मेरे साथ है। अभी इस जंगल में मेरा राज चलेगा। और उधर हेड कांस्टेबल लोमड़ी अपने पुलिस अधिकारी को झूठी इंक्वायरी रिपोर्ट दे देता है। अधिकारी सर, छानबीन का कुछ अच्छा रिपोर्ट नहीं मिला। वो चोर बहुत चालाक है, कुछ भी सबूत नहीं मिला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी कैसे नहीं मिला? तुमने ठीक ठाक से छानबीन किया है या नहीं? हाँ सर, ठीक से छानबीन किया है। हमें एक पंजे का निशान मिला था। हम उस निशान का पीछा किए, लेकिन हमें कोई चोर का पता नहीं मिला। ठीक है, अभी तुम जाओ। कल से फिर से चोर को ढूंढने जाओगे जब तक चोर नहीं मिलता। ठीक है सर, तो हम आते हैं। मुझे लगता है ये हेड कांस्टेबल मुझसे कुछ छिपा रहा है। दाल में कुछ काला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उधर जंगल में लकड़बग्घे ने चोरी का आतंक फैला रखा था, इसलिए शेर राजा ने जरूरी कालीन बैठक बुलाया था। महाराज, मुझे लगता है कि हमें अब इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ महाराज, हम हमारा खाने का सामान जैसे भी छिपा के क्यों ना रखे, वो खतरनाक चोर चोरी कर लेता है। सुनिए मेरे दोस्तों, आप सभी को चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है।
मैं इस मुसीबत के बारे में बात करने के लिए पुलिस अधिकारी भेड़िया जी को बुलाया हूँ। लो आ गए पुलिस अधिकारी जी। नमस्ते महाराज। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या अधिकारी जी, आपके जैसे काबिल अधिकारी होते हुए हमारे जंगल में इतनी चोरियां कैसे हो रही है? क्या कर रही है आपकी पुलिस टीम? महाराज, जो चोर है वो बेहद चालाक और खतरनाक है, इसलिए हमारी साधारण पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। तो फिर एक काम करो अधिकारी जी, हमारे पड़ोसी जंगल में एक स्पेशल ब्लैक कैट कमांडो फोर्स है, उन्हें बुला के लाओ और चोर को पकड़ो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। भालू भाई, मैंने सुना है कि ये जो कमांडो फोर्स है बड़ा ही खतरनाक है। हाँ मैंने भी सुना है, और उनके पास AK-47 गन भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू, जब कमांडो फोर्स चोर को दौड़ा दौड़ा के पकड़ेंगे तो देखने लायक होगा वो सीन। कमांडोज, एक गोली फायर करने की क्या विधि है? सर, एक गोली फायर करने की विधि है मजबूत पकड़, सही निशाना, अच्छी ट्रिगर प्रेसिंग और फॉलो थ्रू। खूब बढ़िया, चलो अभी फायरिंग की प्रैक्टिस होगी। सारे गोली निशाने में लगना चाहिए। कमांडोज, आज बेहद बढ़िया ट्रेनिंग हुआ और आप सभी ने बेहद अच्छा फायरिंग किया। ऐसे ही अच्छे से ड्यूटी करोगे तो सारे जंगल का नंबर 1 कमांडो फोर्स कहलाओगे। नमस्ते ब्लैक कैट कमांडो फोर्स के कैप्टन जी। नमस्ते अधिकारी भेड़िया जी, आज हमारी जंगल की तरफ कैसे आना हुआ आपका? क्या कहे कैप्टन जी, एक चोर ने नाक में दम कर रखा है और हमारी साधारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। इसलिए हमारे जंगल के राजा ने कहा आपकी जंगल का कमांडो फोर्स को बुलाने के लिए, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। तो ऐसी बात है तो फिर मेरे कमांडो फोर्स कब काम आएंगे? ले जाइए इन्हें अपने साथ। जितना भी खतरनाक चोर क्यों ना हो, हमारे कमांडोज उसे जरूर पकड़ लेंगे। और अधिकारी भेड़िया अपने साथ कमांडो फोर्स को लेके अपनी जंगल में चला जाता है। सुनिए कमांडोज, इस जंगल का जो चोर है वो बेहद ही चालक और खतरनाक है, इसलिए आप सभी को थोड़ा सावधान रहना होगा। सर, दुश्मन जितना भी चालाक और खतरनाक क्यों ना हो, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो चोरी दिन में ही करता है। जब कोई जानवर अपना काम करने के लिए अपने गुफा से बाहर जाता है तभी वो चोरी करता है। ठीक है सर, हम एक स्पेशल ऑपरेशन करके उसे पकड़ेंगे। बस अब इंतजार है रात का। आज रात उसको हम पकड़ेंगे। देखते ही देखते शाम से रात हो गया और कमांडो फोर्स जंगल के सभी आने जाने वाले रास्तों पर अपनी चौकन्नी नजर गड़ाए बैठे थे। और तभी उसी रास्ते पे वो चोर लकड़बग्घा जाता है। अरे देखो देखो, वो चोर लकड़बग्घा जा रहा है। अटैक करो उसे। अरे अरे, ये कौन गोली चला रहा है मेरे ऊपर? हे भगवान, बचाओ मुझे। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जल्दी से किसी गुफा में घुस जाता हूँ, नहीं तो मारा जाऊंगा। आखिरकार चोर फंस गया हमारे बिछाए हुए जाल में। कल सुबह इसका राजा के सामने विचार होगा। और इस तरह कमांडो फोर्स ने चोर लकड़बग्घे को अपनी जाल में फंसाया और उसको एक पिंजरे में डाल के जंगल के राजा के पास ले जाते हैं। देखिए महाराज, कमांडो फोर्स ने चोर को पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम किया कमांडो फोर्स ने। उनके जैसा ही हमारे जंगल में भी एक कमांडो टीम तैयार की जाए अधिकारी जी, और लकड़बग्घे को जेल में बंद कर दी जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हेड कांस्टेबल लोमड़ी जी, मुझे बचाइए ना। हेड कांस्टेबल लोमड़ी तुम्हें क्यों बचाएगा? क्या ये भी तुम्हारे साथ चोरी में शामिल है? नहीं महाराज,
ये मेरे साथ मिलके चोरी नहीं करते। मैं इनको चोरी के हिस्से का आधा हिस्सा देता था मुझे छोड़ने के लिए। तो अभी मैं समझा चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता था। तो महाराज हेड कांस्टेबल जी का क्या करे? हेड कांस्टेबल को निलंबित करके इसे भी जेल में डाल दी जाए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलत काम करने वालों का साथ देना और रिश्वत लेना बेहद बड़ा जुर्म है, इसलिए तुम्हें माफ नहीं की जाएगी। और इस तरह ब्लैक कैट कमांडो फोर्स ने चोर लकड़बग्घे को पकड़ा और रिश्वत लेने की जुर्म में हेड कांस्टेबल लोमड़ी को भी जेल में बंद कर दिया लकड़बग्घे के साथ। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कार्टून स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।